Hello friends and welcome to Philoform. My name is Nidhi चौधरी, योर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को पता है हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्यूशंस करते हैं एंड यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। एंड क्लास नंबर जो है वो हमारा है 22 वाला, ठीक है। तो 22 के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस क्लास के हैं वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स को हम लोग फॉलो करके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं देखते हैं। एंड सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है तो अच्छे से समझ लेना भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ तो आज से मैं थोड़े रिकॉर्डिंग ही आएंगे क्लासेस। तो थोड़े से अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो एक दूसरे की हेल्प कर लेना, किसी को पता है तो उसको उसका आंसर दे देना, ठीक है बच्चों। तो 22 वाला जो भी क्लास है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है तो इसको आपको ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना है। और ये आपको इंस्टा आईडी है तो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लास की जो लिंक्स हैं वो मिलेंगी, यहाँ पे आपको मिलेंगे अपडेट, यहाँ पे मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको कनेक्टली रहना होगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन होंगे तो आप कनेक्ट रह पाओगे, ठीक है। यस। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो एमपी सेट्स राजस्थान उसके एग्ज़ाम्स निकल चुके हैं और ऑल सेट एग्जामिनेशंस जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस हो रही है। और नेट दिसंबर 2022 और उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 21 फेब से स्टार्ट हो रही है। और नेट जून 2023 उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 13 जून से स्टार्ट हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस हैं वो हम लोग इस सभी एग्ज़ाम्स को मायने रख के हम लोग क्लासेस कराते हैं, ठीक है। तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस का टाइमिंग की बात कर लें हम लोग तो 9 बजे होती है भाई हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी थियोरी क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ की क्लास और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास, ठीक है। यस। और यूजीसी नेट 2023 ऑनलाइन क्विज जो है वो 12 PM को आपकी हो रही है। यानी आपका जैसे ही जो ख़त्म हो जाता है ना, क्लासेस ख़त्म हो जाती है उसके तुरंत बाद आपको क्विज ज्वाइन करनी होती है। उसके बाद आप फ्री हो तो पेपर 2 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर सकते हो। और रात को एक 9 बजे क्लास होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यस। आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, चैप्टर 3 यानी एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं। काफ़ी इश्यूज होते हैं कि एनवायर के रिलेटेड होती है कि जो पर्यावरण है उसमें कौन कौन से इशू होते हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग आज सॉल्यूशंस करने वाले हैं, ठीक है। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं और आज तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज, ओके। तो चलो भाई सब लोग रेडी हो तो यस इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके। यस, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उसको अच्छे से रीड आउट करो एंड देन उसको आंसर दो, ठीक है। सर्दियों के दौरान वैश्विक चेतावनी अधिक स्पष्ट हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ड्यूरिंग इन विंटर बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एट द, क्यों क्यों हो जाती है।
यस, डी इज करेक्ट आंसर, मकर रेखा के कारण, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। क्रोमियम की कौन सी प्रजाति जल में विषैली होती है, यानी जल को विषैला टॉक्सिक बना देती है, वो कौन सी होती है क्रोमियम की? Cr+2, Cr+3, Cr+6 and Cr is non-toxic elements। क्या होगा इसका सही आंसर? क्रोमियम। ये Cr+2 और SO3 ये सब जो होते थे ना वो साइंस में बहुत आते थे, केमिस्ट्री में। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ही आते थे जो तत्व बोलते हैं उसको, तो वो बहुत सारे आते थे उसमें। यहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत वैसे आएंगे, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यस, सी इज करेक्ट आंसर, यानी Cr+2, ठीक है। तो क्रोमियम जो है वो +6 वाला जो है वो विषैला होता है, जल में जल के साथ जो मिल जाता है तो वो विषैला बन जाता है, ठीक है। तो Cr+6 यानी सी इज करेक्ट आंसर, जिन्होंने सी दिया वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, मृदा यानी मिट्टी का समूह, सॉइल, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, कौन सी मिट्टी ज्यादा होती है भारत में? यस, सी इज करेक्ट आंसर, रेतीली मिट्टी जो है ना वो ज्यादा होती है, यानी सैंडी सॉइल। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, यानी सैंडी सॉइल जो है वो ज्यादा है भारत में भाई, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। सी इज +2। फोर्थ नंबर असर्शंस रीजंस, अच्छे से रीड आउट करो। यस, इंग्लिश में भी देखो, एयरसोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट, एयरसोल्स इंटरेक्ट विथ बोथ शॉर्ट्स वेव एंड रेडिएशंस। असर्शन सही है, रीजन सही है, तो फिर असर्शन रीजन का फॉलो करता है नहीं करता है, उसको अकॉर्डिंग आंसर करना है, बस सिंपल से आया है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, ठीक है। तो ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 5 नंबर का क्वेश्चन देखो। 5,
यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी फास्टर देन दैट इन रूरल एरिया। शहरीकरण की प्रक्रिया शहरी केंद्रों में रात के दौरान रहने वाली हवा के लिए जिम्मेदार है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में से उससे तेज। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, किस देश से कुल CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम की पहचान करें? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, पहले उसका रूप देख लेते हैं। C यानी कार्बन, ठीक है, C यानी कार्बन। O यानी ऑक्सीजन, ठीक है, O यानी ऑक्सीजन। एंड जो डाई ट्राई हेक्टा जो वो रूप होते हैं साइंस में होते हैं। तो डाई यानी दो, डाई यानी दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी का एक है परमाणु एंड ओ के दो है, तो उससे क्या बना CO2, ठीक है। यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस देश से उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें लार्जेस्ट है, ठीक है, उसमें इंडिया का कौन सा नंबर है, USA कौन सा है, चाइना कौन सा है, रसिया कौन सा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट। पहले मोस्ट है चाइना, फिर है USA, थर्ड पे है इंडिया एंड फोर्थ है रसिया, ठीक है। तो CO2 की एमिशंस के अकॉर्डिंग आपको कंट्रीज का बताना है। तो पहले कंट्रीज पर फर्स्ट है चाइना, फिर है USA, फिर है इंडिया एंड फिर है रसिया। ओके, ये भी ध्यान में रखियो। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बात है। ये तो बहुत मजा आता है भाई मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री का, बिल्कुल केमिस्ट्री का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हवा में गैसीय प्रदूषकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के मानव जातीय स्रोतों से एक है, कौन सा है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग एंड फोम उद्योग एंड कीटनाशक उद्योग। कौन सा है भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, यानी फोम उद्योग है, ठीक है, फोम उद्योग, फोम इंडस्ट्री है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रख सकते हो आप, CFC यानी सी यानी जो क्लोरोफॉर्म उद्योग है वो अपने आप को +2 करेगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म फॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म फ्लॉम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो फॉर्म वाइज होता है, तो फॉर्म उद्योग होता है, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। एंड 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान लगभग कितना है भाई, लगभग कितना है? CO2, यहाँ पे CO2 की बात हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड।
यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, 6%। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है यानी 6% दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, यस। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव में कैंसर का कारण बन सकता है? कैंसर किससे हो सकता है भाई? हेलो। हम्म। કાલથી? હા, 5 days to go. હા, કાલથી 21 થી। વાંધો નહીં, આજે બીજો મોકલી દઉં છું। હા હા હા, ચોક્કસ। એક એક દિવસે આવશે। હા, સેમ। यस, रिकॉर्डिंग। बी इज करेक्ट आंसर, यानी बी जिन्होंने दिया हुआ है, मर्क्यूरी जिन्होंने दिया हुआ वो अपने आप को करेंगे +2। ठीक है, यस। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, बाय। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। ग्रामीण घरों के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। अनवायर्ड गैस स्टोव, लकड़ी के चूल्हे, मिट्टी के तेल के हीटर। सही कोड चुने, कोड को करेक्ट जो है वो चूज करो भाई। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। ए, बी एंड सी जो हैं तीनों हैं वो सही है भाई। ग्रामीण में क्या होता है भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं? अनवांटेड गैस स्टोव भी होते हैं, लकड़ी के चूल्हे भी होते हैं और मिट्टी के तेल के हीटर भी होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है यानी ए, बी एंड सी दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाई और वेरी वेरी हाई? यस, वेरी गुड, वेरी वेरी हाई। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो। 11th, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक की पहचान करें जो आंखों को परेशान करते हैं और मनुष्य के श्वसन तंत्र को भी परेशान करते हैं। कौन सी ऐसी गैस है जो शहर यानी जो सिटीज़ में होती है और उसमें हमें आंखों में और श्वसन यानी जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस में भी दिक्कत होती है। वो क्या होता है भाई? तो वो होता है सी। सी इज करेक्ट आंसर, यानी सतत ओजोन। ठीक है, तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2।
ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चंस, तो मैं एक बार देख लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज यहाँ पे लग रहा है ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। यस, यस, यहाँ पे सी दिया हुआ है। जो ग्लोबल लेवल ओजोन है वो क्या होता है, वो घट जाता है। आपको पता है कि उसमें जो फैक्टरीज की जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ओजोन्स के जो लेयर होते हैं उसको दिक्कत कराता है। तो ओजोन्स के जो लॉ लेयर होते हैं ना वो सतत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी टफ हो जाता है। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, तो सी इज राइट आंसर। 12th नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, निम्नलिखित में से कौन सा जल का सबसे बड़ा स्रोत है भारत की प्रमुख नदियों में प्रदूषण का? कौन सा? तो ए इज करेक्ट आंसर, अनौपचारिक सेवेज। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है, अनट्रेडेड सेवेज दिया हुआ है, वो अपने आप को करेंगे +2, यानी ए वाले करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? कितने मिशन है भाई? 6, 8, 12 एंड 17। क्लाइमेट चेंज, इंडियन गवर्नमेंट नेशनल मिशन कितने हैं? तो है बी पार्ट यानी 8, ठीक है। तो 8 मिशंस है भाई, ठीक है। 8 वाले यानी बी वाले करेंगे +2। ओके, देन 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा प्रदूषक है? कृषि रन ऑफ, तेल रिसाव, औद्योगिक अपशिष्ट जल एंड सीवेज। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, यानी कृषि रन ऑफ, ठीक है। जिन्होंने सी ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, यस। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेंट इन इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वायु में शामिल है भारत में गुणवत्ता सूचकांक में? कौन सा?
कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन। यहाँ पे इसका अणु सूत्र बता दो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड SO2 एंड मीथेन यानी C6H12O6। ओके, ये उसका अणु सूत्र है। यस यस, इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट यानी सल्फर डाइऑक्साइड CSO2। ठीक है, सल्फर एक है और ऑक्साइड के दो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं CO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है? कौन सा जो है वो द्वितीयक है? सेकेंडरी एयर पॉपुलेंट, प्रदूषक है, पॉपुलेंट है, पॉपुलेशंस यानी प्रदूषक नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन, सॉरी फॉर दिस, प्रदूषण यानी पॉल्यूशंस। ठीक है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered as a secondary air pollutant? नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीयक कौन सा है भाई? तो द्वितीयक है ओजोन। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओजोन जो है वो द्वितीयक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। ताजमहल को मुख्य रूप से किसके हानिकारक प्रभावों से खतरा है? ताजमहल है ना भाई, जो कौन थे भाई राजा, उन्होंने बनाया था अपनी बीवी के लिए, मुमताज के लिए शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऐसा खतरा है, यानी कौन सा ऐसा प्रदूषण है जिसकी वजह से उसको खतरा है ताजमहल को? सल्फर डाइऑक्साइड से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से एंड हाइड्रोजन से। इसमें से तो बिल्कुल आना ही चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है ये तो सबको आना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो पानी पीने में आता है, फिर उसको शुद्ध बनाता है। ऑक्सीजन है वो तो हमें हवा ही देता है, फिर हाइड्रोजन है वो भी उतना हानिकारक नहीं है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हानिकारक है ताजमहल के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने SO2 आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2 यानी ए वाले करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि जिसे सभी 1997 संयुक्त राष्ट्र संसद राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी क्या पर्यावरण संबंधित जो मुद्दा है वो कौन सा है?
ए इज करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है भाई। यस, 19 नंबर का क्वेश्चन देखो। ओजोन क्षरण के परिघटना का कारण है। कौन सा स्टेटमेंट दिए हुए ABCD, उसमें से कौन से कारण हैं जो ओजोन का क्षारण होता है। ठीक है, क्षरण क्षारण एक ही बात है। तो क्या कौन से ऐसे तत्व हैं, ओजोन का जो लेवल होता है वो क्यों, उसका क्षरण क्यों हो जाता है। बाष्पशील क्लोरीन युक्त हाइड्रोक्साइड कार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन के, और शहरी कचरे का दहन से, और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से। यस, इंग्लिश में भी देखो मेरे प्यारे बच्चों। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, A, B and D। A, B and D, जिन्होंने A, B and D आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, यानी ए आंसर जिन्होंने दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओजोन क्षरण की परिघटना का कारण क्या होता है, तो बाष्पशील क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन से, फिर है ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से, और कचरे तो नीचे होते हैं ना, ऊपर नहीं होते, ऊपर नहीं जाता है, फिर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से। ठीक है, तो उसके कारण होता है A, B and D। ठीक है, तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ओके, देन 20 द लास्ट क्वेश्चंस। जैव विविधता पर कन्वर्जेशंस के दौरान हस्तक्षेप किए गए थे। रियो डी जनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी 1987। यहाँ पे आपको थियरी में आपको मैम ने बताया होगा कि प्रोटोकॉल जो है वो जब कोई कुछ अनघटा होता है तो उसका रक्षण करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। यानी जैसे कि मान लो कि पॉपुलेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन के लिए एक रूल फॉलो किया जाता है, तो रूल को फॉलो कौन करता है, तो वो प्रोटोकॉल बना जाता है। ठीक है, उसकी एक समिति बना जाती है, तो वो प्रोटोकॉल वो एक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये चुनना चाहिए। ठीक है, तो वैसे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई इसमें, यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। अर्थ समिट एट रियो डियो जनेरियो 1992,
ठीक है। रियो डियो जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ये प्रोटोकॉल बना है, जैव विविधता पर कन्वर्सेशंस के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, और आप यहाँ पे देख सकते हो 1 दिसंबर 2021, बहुत ही न्यूली क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा कब बना था, किसकी समिति बना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ओहो 21, ठीक है, कोई बात नहीं, 21 वाला क्वेश्चंस भी देख लो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, मैंने बेकार ही बता दिया, मुझे आपको पूछना था MDG का फुल फॉर्म। कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लो कि MDG का फुल फॉर्म क्या है। MDG और SDG का फुल फॉर्म आपको याद में रखना चाहिए, ठीक है। MDG के अकॉर्डिंग 7 लक्ष्य हैं, तो वो कौन कौन से इसमें से आपको चूज करना है, बताओ भाई। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करें, आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाए और वायु प्रदूषण को कम करना। क्या है भाई? यस, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। टारगेट्स ऑफ गोल 7th ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG कौन कौन से हैं? कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी, इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिटिगेटिंग एयर पॉल्यूशंस नहीं पॉल्यूशंस। क्या होगा इसका सही आंसर? ABCD होगा, ACDE होगा, BCD होगा, BCE होगा, क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज डी होगा, BCE होगा, ठीक है, BC एंड D होगा। तो जिन्होंने D आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, ओके। एंड व्हाट्स योर स्कोर? 42 में से आज स्कोर कितने आए भाई, मुझे ये बताओ, 42 में से कितने नंबर मिले आपको? और ये सारे के सारे जो नंबर है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स देख लूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि मुझे इतने नंबर मिले, ठीक है। यस, वेरी गुड। एंड हाउ इज द क्लास, वो भी मुझे कहाँ पे बताओगे? इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड क्लासेस का टाइमिंग की बात कर लो तो थोड़ा बहुत आप ध्यान से देख लो। 9 बजे होता है, 8 बजे होता है जीके की क्लास, 9 बजे होता है MCQ PY की क्लास, 10 बजे होता है थियरी की क्लास, 11 बजे होती है मैथ रीजनिंग DI की क्लास, एंड रात को 9 बजे होती है ICT की क्लास, ओके। देन आज का हमारा टॉपिक क्या था? एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंट में कौन कौन से इश्यूज होते हैं, पॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से है जो उसके असरकारक तत्व हैं, वो सब हमने देखा। और कल हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। आज के डेट कौन सी थी? 23 थी, तो 24th वाली क्लास हम लोग देखेंगे ये वाले, ठीक है। फिर 25 वाली क्लास हम लोग देखेंगे नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 26 वाली क्लास हम लोग देखेंगे नेचुरल हैजार्ड एंड डिस्चार्जेस, एंड 27th वाली क्लास हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस लॉ ऑफ इंडिया, एंड 28 इसमें हम लोग देखेंगे A to Z रिविजन, ठीक है। उसके बाद 29 से हम लोग न्यू यूनिट 10 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।
तो वो हम लोग क्लासेस कंटिन्यू नहीं रखेंगे और अब से थोड़े दिन रिकॉर्डेड क्लास आएंगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और जो भी बच्चे हैं जो रेगुलर हो और जिनको पता है वो एक दूसरे की हेल्प कर दियो, ठीक है। ऐसे हेल्प करके कोऑपरेट होकर ही स्टडी करना, ठीक है। और क्लासेस का जो बता दूं कि प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे बनी हुई है, जो भी ओल्ड वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सारे के सारे हमने यहाँ पे लाइन टू लाइन दिए हुए, तो आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे, ठीक है। यस, एंड हाउ टू ज्वाइन क्लास, तो ज्वाइन क्लास करने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और हाउ टू पेड क्लास कैसे ले, तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दिया हुआ है। 75% ऑफ है, 999 यानी 999 में आप अभी कोर्स परचेज आप कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी जो एग्जाम्स होगी तो आई होप आप सबकी इमेजेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग कल। बाय ऑल ऑफ यू।